आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के रिविजन्स क्वेश्चन, यानी कि जितने अभी तक हमारे क्या हो गए हैं, टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, हमने मोस्टली उनके क्वेश्चंस कर लिए हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने किया है रिविजन लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सेकंड टॉपिक क्या था हमारे पास, सेकंड टॉपिक था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थर्ड टॉपिक क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने जितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अब हम क्या कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 से 4 क्लासेस में हमारे सारे क्वेश्चंस मोस्टली जो टाइप्स हैं वे हमने कवर कर लिए हैं। और अब हम कर रहे हैं, हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी की भी जितनी टाइप्स हैं सारी कवर कर ली हैं। और अब जो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चंस यानी कि जितने टाइप्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं अब हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इसने क्या दिया है, इन ए ट्राइंगल एबीसी में ए एंड बी, ए इज इक्वल टू किसके इक्वल दिया है, ए इज इक्वल टू 2b एंड डिटर्मिनेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू π/3 के इक्वल दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमें a माइनस बी गिवन हो और हमसे क्या करे, कोई भी एंगल फाइंड आउट कराए, तब हम क्या अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं नेपियर्स फॉर्मूला। ठीक है, हम उसको यूज करते हैं। नेपियर्स फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है हमारे पास tan a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी कोट c बाई 2। और अगर हमसे पूछता है tan b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू देन b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कोट a बाई 2, यानी कि ये स्मॉल a और स्मॉल b क्या शो कर रहा है, स्मॉल a और स्मॉल b शो करता है किसी भी ट्रायंगल की साइड्स जो होती है वो स्मॉल a b c शो कर रहा है। मान लिया हमारे पास ये एंगल है a b c, ठीक है। जब भी कोई ट्रायंगल गिवन होता है तो एंगल के जो सामने हमें क्या दिया, a है, तो उसके सामने क्या होती है, उसकी साइड होती है स्मॉल a। इस एंगल, ये क्या है एंगल a, एंगल a के सामने उसकी साइड a, C के सामने उसकी साइड C एंड B के सामने उसकी साइड B, यानी कि स्मॉल ए बी सी क्या शो कर रहा है, स्मॉल ए बी सी शो करता है उसकी साइड्स स्मॉल ए बी सी, एंड कैपिटल ए बी सी जो होता है वो शो करता है उसका एंगल। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी क्या है, ए और बी जो है वो शो कर रहा है उसका एंगल्स एंड स्मॉल ए बी सी जो है वो शो कर रहा है इसकी साइड्स, सॉरी हाँ साइड्स। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, tan c माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन c प्लस ए इंटू कोट b बाई 2। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, लर्न करना है, यानी कि हमें क्या होगा, इस फॉर्म का होगा, यानी कि a माइनस बी किन्हीं भी दो एंगल्स का डिफरेंस देगा और हमसे क्या करेगा, कोई भी तीसरा एंगल फाइंड आउट करवा लेगा, या फिर 3 एंगल्स दे देगा और हमसे क्या कर लेगा, और एक साइड दे देगा और हमसे क्या कर लेगा, दूसरी साइड फाइंड आउट करवा लेगा। यानी कि इस क्वेश्चन से हम कितनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें क्या दिया, 2 एंगल का डिफरेंस दिया है, तो हम a माइनस बी यानी कि 2 साइड भी हमें दी है, हमसे क्या पूछा, c पूछा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नेपियर्स फॉर्मूले का क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। अब हम इसका यूज करते हैं। अब इनमें से किन का यूज करना है, जब a माइनस बी दिया है तो हमें a माइनस बी वाले फॉर्मूले का यूज करना है, जब b माइनस सी देगा तो b माइनस सी का, एंड जब c माइनस ए देगा तो हमें c माइनस ए वाले फॉर्मूले का यूज करना है। अब a माइनस बी दिया है इसने, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c बाई 2। गिवन क्या क्या है हमें, a इज इक्वल टू क्या दिया है, 2b दिया है। ठीक है,
एंड a माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये सब हमें गिवन में है, a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 3, यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3 अपोन में 2 भी है तो यानी कि पाई बाई 6 इज इक्वल टू a माइनस 2b, a की जगह क्या पुट कर देंगे 2b माइनस के b अपॉन 2b प्लस के b। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसमें तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको ऐसा ही रहने देंगे। 10 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू b अपॉन 3b कोट c बाई 2, b से b कैंसिल, ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/√3 इज इक्वल टू कोट c बाई 2, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यानी √3 इज इक्वल टू कोट c बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें बताना है कि कोट में √3 किसकी वैल्यू होती है, कोट में √3 जो होती है वो हमारे पास पाई बाई 6 की वैल्यू होती है कोट में, तो यानी कि ये हो जाएगा कोट पाई बाई 6 इज इक्वल टू कोट c बाई 2। यस, ठीक है, कोट्स दोनों तरफ कोट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पाई बाई 6 इज इक्वल टू c बाई 2, इससे ये कैंसिल तो c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई बाई 3, यानी कि इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास पाई बाई 3 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं न्यू टाइप। न्यू टाइप क्या है हमारे पास, अगर हमें इस टाइप का फॉर्म दिया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, जब हमने क्या करा था ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर किया था तो हमने वहां पर जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वे सारी की सारी क्या की थी, पढ़ी थी। उसमें फर्स्ट टाइप क्या था, अगर a साइन ऑफ थीटा प्लस के b कोस ऑफ थीटा की फॉर्म अगर दी है देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू, यानी कि हमारा थीटा जो होता है वो किन दो एंगल्स के बीच क्या करता है, लाइज करता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² एंड इसकी मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है माइनस का a² प्लस b²। ठीक है, सेकेंड टाइप इसने क्या दी है, सेकेंड टाइप इसने इस तरीके की दी है कि यदि हमारे पास क्या हो a कोस स्क्वायर थीटा प्लस का कोस n थीटा प्लस के b साइन m थीटा, तो यानी कि यहाँ पर क्या होती है पावर्स जो होती हैं वो अलग अलग होती है, तब हमें क्या करना होता है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1 एंड इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है उसके लिए हम क्या पुट कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, इसकी जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आगे उनका यूज करते जाएंगे और उनको बताते भी जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हमें करना है इफ इसने क्या दिया है, इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन की पावर 4 थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हमें क्या करनी है थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें बताना है कि थीटा जो है वो किन दो वैल्यूज के बीच लाइज कर रहा है। अब हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी फॉर्म है हमारे पास, a साइन ऑफ थीटा प्लस के b साइन की पावर m थीटा की फॉर्म है। देख लेती हूँ, ठीक है, तो अब हम क्या अप्लाई कर देंगे इसमें, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू तो पता है हमें क्या होगी, इसकी 1 होगी एंड इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके लिए हम क्या पुट कर देंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, इसमें पुट करो 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 प्लस के साइन की पावर 4 इंटू 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2 प्लस के 1/4 इज इक्वल टू 3/4 आ गया, यानी कि हमारी जो थीटा की वैल्यूज जो है वो किस किस के बीच लाइज कर रही है, ये लाइज करती है 1 एंड 3π/4, यानी कि थीटा की जो वैल्यूज है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 3π/4 है। अब हम क्या करते हैं, हम न्यू टाइप पे जो बेस क्वेश्चन है हम वो कर लेते हैं। हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि इन ट्राइंगल ABC में cos A इज इक्वल टू साइन B अपॉन 2 साइन C, देन फाइंड, हमें क्या करना है ये, देन हमें क्या बताना है कि ये ट्राइंगल जो है वो इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड स्केलर ट्राइंगल। अब हम क्या डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हमें क्या पता होता है, हमारे पास जो होता है वो होता है एक साइन रूल। ठीक है, साइन रूल क्या होता है,
ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r के इक्वल होता है। एंड सेकंड जो होता है ये जहां पर स्मॉल a शो करता है उस ट्राइंगल की साइड्स एंड कैपिटल A जो होता है वो शो करता है उस ट्राइंगल का एंगल। ठीक है, यानी कि ये शो कर रहा है उसका एंगल एंड ये शो करता है उस ट्राइंगल की साइड। और हमेशा साइन रूल किसमें अप्लाई होता है? इन ट्राइंगल ABC, यानी कि साइन रूल अप्लाई करने के लिए हमें या किसी भी ट्राइंगल की जरूरत होती है। ठीक है, तभी हम ये वाला फॉर्मूला जो होता है वो अप्लाई करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो होते हैं वो कोस के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, कोस ए, कोस बी एंड कोस सी। ठीक है, कोस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2BC। यानी कि जब एंगल ए की बात करेगा तो हमें क्या करना है, उस साइड को माइनस कर देना है और बाकी जो दो साइड्स हैं उनको प्लस रखना है। यानी कि एंगल ए की बात कर रही है तो इसमें से क्या माइनस होगा, इसमें से ए माइनस करेंगे। एंगल ए की बात तो यानी साइड ए को माइनस कर दो। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2BC। सिमिलरली यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2AC। इसी तरीके से कोस सी का भी फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2AB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों का यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। यानी कि हमें जब भी कोई भी क्वेश्चन करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सब के सब हमें पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला कहां पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें यूज कर लेते हैं। कोस ए हमें क्या दिया है, सॉल्यूशन करो। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। कोस ए की जगह क्या पुट करेंगे हम, बी स्क्वायर यूजिंग क्या करेंगे, फॉर्मूलाज। कौन सा, ये वाला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2BC इज इक्वल टू साइन बी। साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b अपॉन 2r और साइन सी को क्या लिख सकते हैं, अपॉन 2 इंटू सी अपॉन 2r। इससे ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, 20 इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन BC इज इक्वल टू, ये कितना बच गया यहाँ पर, b अपॉन इनकी मल्टीप्लाई और इनके, हाँ BC। ठीक है, अब c से c कैंसिल, इसकी प्रोडक्ट इधर कर दो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि c इज इक्वल टू ए। c इज इक्वल टू ए क्या शो कर रहा है कि उस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड क्या है हमारे पास इक्वल है। ये a हो गया, ये c एंड ये b। इसने बोला कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, हमारी इक्वल है। जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यानी कि ये, अब आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। जब किसी ट्राइंगल्स की ऑल साइड्स आर इक्वल होती है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोस्केल्स का मतलब कोई भी टू साइड्स आर इक्वल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि उसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, दूसरा राइट एंगल की जो पहचान होती है वो ये होती है कि हमारी किसी भी एक साइड का समझो, किसी भी एक साइड का स्क्वायर जो होता है वो बची हुई दो साइड के स्क्वायर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल होता है, यानी कि जिसमें किसी भी ट्राइंगल की एक भी साइड क्या नहीं होती, इक्वल नहीं होती है, तब वो क्या कहलाता है, देन तब वो हमारा होता है स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री अप टू डैश डैश। ये कहाँ तक जा रहा है, हमारे पास tan 89 डिग्री तक जा रहा है। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, tan 1 डिग्री
इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री, सॉरी अप टू डैश डैश, ठीक है। बीच में कहीं पे 10 45 डिग्री भी आएगा, 10 45 डिग्री के बाद क्या 10 46 डिग्री भी आएगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, 10 89 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस का 1 डिग्री। इससे पहले क्या टर्म आई होगी, 10 88, तो यानी कि 10 90 माइनस का 2 डिग्री, ठीक है। इससे पहले क्या टर्म आई होगी हमारे पास, 88 से पहले 87, तो यानी कि ये हो गया 10 90 माइनस का 3 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या कर लिया, इन टर्म्स को 90 डिग्री में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। उससे फायदा क्या होगा, अब हम देखते हैं 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री अप टू 10 45 डिग्री हमें पता है 1 होगी, ठीक है। यानी कि 45 तक की जो वैल्यूज हैं यहां से लेके 45 तक तो हमें सिंपल लेके चलना है, 1 2 3 4 5 अप टू 45 तक। 45 के बाद जो है हमें वैल्यूज 90 में क्या कर देनी है, तोड़ देनी है। हमने क्या कर लिया, इन वैल्यूज को तोड़ दिया। ये क्या हो गया 10 90 माइनस 3 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा कोट कितना 3 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से कोट 2 डिग्री इंटू कोट 1 डिग्री। हमें पता है क्या कि tan किसका उल्टा होता है, tan उल्टा होता है कोट का, साइन कोसेक कोसेक एंड हाँ यही है बस, ठीक है। अब इनको फिर से क्या कर लो, अब tan की फॉर्म में इनको चेंज कर लो, या तो tan को कोट के फॉर्म में चेंज कर लो या फिर कोट को tan की फॉर्म में चेंज कर लो। इंटू 10 3 डिग्री इंटू 1, अब इससे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 3 डिग्री इंटू 1 अपॉन 10 2 डिग्री इंटू 1 अपॉन 10 1 डिग्री, ये यानी कि 45 से पहले वाली टर्म और 45 के बाद वाली टर्म सारी टर्म क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। वो कैसे कटेंगी, क्योंकि हमने क्या कर लिया 45 के बाद वाली जितनी भी टर्म है उन सबको कोट में चेंज किया, फिर कोट से क्या करा उनको 10 में चेंज किया और सारी की सारी टर्म क्या हो गई, आपस में कट गई। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग इजी फॉर्म में चेंज कर लेना है। अब हमारे पास आता है एक नेक्स्ट, ये भी क्या एक फॉर्मूला होता है। यदि हमें क्या दिया है, a साइन ऑफ थीटा माइनस का b कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a साइन थीटा प्लस के b कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है अंडर रूट प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। ये क्या होता है, ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है जो आपको क्या करना है, लर्न करना है। अब हम डिस्कस करते हैं न्यू टाइप। न्यू टाइप क्या है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ किस इक्वेशन का, इक्वेशन दी है हमें tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos ऑफ x, एंड x जो होगा वो किस में बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स करता है हमारा 0 से 2 पाई। हमें इन क्वेश्चन को करने से पहले सबसे ज्यादा फोकस किस पे ध्यान देना होता है, हमारे पास जो इंटरवल देता है वो हमें उस इंटरवल पे फोकस करना है। यानी कि जो हमारी x की वैल्यू आएगी, यानी दैट इज हमारी जो एंगल की वैल्यू आएगी वो किसके बीच लाइज करनी चाहिए, वो लाइज करनी चाहिए 0 एंड 2 पाई के बीच लाइज करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे वो 0 और 2 पाई के बीच ही हो, ना 0 से कम और ना ही 2 पाई से ज्यादा हो, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हमने क्या पढ़े थे, ये क्वाड्रेंट पढ़े थे, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 0, ये पाई बाई 2, ये कितना होता है पाई, ये 3 पाई बाई 2, ठीक है। और अगेन यहाँ पर क्या हो जाता है 2 पाई हो जाता है। ए का मतलब क्या शो करता है कि इसमें ये क्या होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ए शो कर रहा है कि इसमें ऑल वैल्यूज पॉजिटिव। ऑल में कौन कौन आता है, ऑल का मतलब होता है कि इसमें साइन कोस टेन सेक
कोसेक एंड कोट, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है एस, एस का मतलब है साइन, इसका अपोजिट कोसेक, ये दो इसमें पॉजिटिव होंगे। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टेन, इसका अपोजिट क्या होगा, कोट, ये दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे। सी का मतलब क्या होता है कोस, और कोस का अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा, ये दोनों इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव, ये इसमें पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। यानी कि अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर टेन और कोट क्या है हमारे पॉजिटिव और बाकी सारी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। अब हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई बाई टू माइनस थीटा हमारा एंगल, सेकंड में होता है पाई बाई टू प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे पाई प्लस थीटा एंड 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। यहाँ पर क्या होता है 3 पाई बाई टू प्लस थीटा एंड पाई प्लस 3 पाई, यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ पर होता है 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है। ये सारी वैल्यूज जो होती है वो ऐसे होता है ये पूरा पूरा क्वाड्रेंट हमारा। ठीक है। अब उसके बाद क्या होती है, उसके बाद आती है, हम क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, इसने क्या बोला, tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos ऑफ x। हमें क्या करना है, हमें करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके की इक्वेशन है तो उसको एक फॉर्म में चेंज करो, या तो उसको पूरे को tan x में चेंज करो या cos x में या sin x में, यानी कि जिसमें भी हमें सुटेबल लगता है हम उसको उसमें चेंज कर लेते हैं। अब इसको चेंज करो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, sin x अपॉन cos x प्लस का 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 2 cos ऑफ x। ठीक है। अब क्या करेंगे, एलशियम लो, sin x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा यानी 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस का sin स्क्वायर x। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें करना है पूरी इक्वेशन को किसी भी एक फॉर्म में चेंज करना है, या तो cos x, sin x या फिर tan x। हमने क्या किया, इस पूरी फॉर्म को ना cos sin x की फॉर्म में चेंज कर लिया, sin x की फॉर्म में चेंज करा तो ये हो जाएगा हमारे पास sin x प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 sin स्क्वायर x। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 2 sin स्क्वायर x प्लस का sin x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स किस में कर रहा है, 0 टू 2 पाई में, 0 से 2 पाई में क्या करता है, x बिलोंग्स कर रहा है हमारा। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, इसने क्या दिया, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, ये हमारे पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ sin x। ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x प्लस का sin x एंड माइनस का 1। इसे फैक्टराइज करो, यानी 2 के फैक्टर करने हैं जो क्या करके आ जाए, माइनस करके 1 आ जाए। इसको हम क्या करते हैं, 2 माइनस का 1। ठीक है। तो यानी हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x प्लस का 2 sin x माइनस का sin x एंड माइनस का 1। दोनों में से sin x कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 sin x, तो यानी यहाँ पे बच जाएगा sin x प्लस का 1। यहाँ से माइनस कॉमन लो तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, sin x माइनस का 1। 2 sin x क्या ले लिया कॉमन, और यहाँ से sin x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है इनकी वैल्यूज। सबसे पहले 2 sin x इफ माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि sin x इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड क्या है, अब इसको लेंगे इफ हमें क्या दिया है, sin x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, sin x इज इक्वल टू माइनस के 1। अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमें चेक करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने निकल के आते हैं, किसके, x के। ठीक है। और जबकि x जो है वो हमारा लाइज करता है 0 से 2 पाई के बीच। अब हम क्या करते हैं, हम इसका मतलब क्या हो गया,
ये x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया यहाँ पर π/6, क्योंकि साइन में 1/2 जो होती है वो वैल्यू होती है π/6 की। और साइन में -1, साइन में अब हम चेक करेंगे कि -1 जो है वो कहाँ पर होता है। अब हमें पता है कि साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, यानी कि जो हमारा ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये नीचे जो जाएगा, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कहाँ पर होती है, -1 पे, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहाँ पर होती है, +1 पर होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर बना लेते हैं इसको, ठीक है। हमें पता है कि साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, एक कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आई। एक्स इज इक्वल टू कितना आया, एक तो -1 आया। एक्स में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 3π/2 की वैल्यू होती है हमारे पास। साइन में -1 जो होती है वो 3π/2 की वैल्यू होती है, ठीक है। ये क्या होता है 0 पाई, एंड ये होता है π/2 और ये होता है 3π/2, ठीक है। अब हमें पता है कि ये क्या होता है हमारे पास, +1 -1 ए और एस। हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना, सबसे पहले ना हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू चेक कर लो, ये वाली, यानी कि -1 कहां पर लाइज कर रहा है, 3π/2 पे लाइज कर रहा है, ठीक है। और वो कहां पर लाइज कर रहा है, वाई एक्सिस पे नीचे 3π/2 पे है। अब चेक करेंगे कि x बिलोंग्स किस में कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 0 से 2π के बीच, ठीक है, 0 से 2π के बीच। और जबकि हमारी एक वैल्यू क्या आ गई, 3π/2। अब देखो कि 0 और 2π के बीच 3π/2 लाइज करता है या फिर नहीं करता है, करता है इसके बीच तो लाइज ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है इसके बीच, यानी एक वैल्यू तो हमारी ये हो गई, यानी एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सेकंड वैल्यू जो होगी, अब हम चेक करेंगे कि साइन π/6। हमें क्या करना है, हमें एंगल से अभी कुछ नहीं लेना, बस हमें देखना है कि साइन की जो ये वाली वैल्यू है, सॉरी, और ये किसकी वैल्यू आती है, माइनस, तो यानी माइनस का 3π/2 होगा, ये माइनस का 3π/2 होगा। अब हम क्या देखेंगे कि माइनस का 3π/2 0 से 2π के बीच में लाइज करता है, क्योंकि साइन एक्स की तो सारी की सारी 0 और 2π के बीच ऑल पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें से x डज नॉट बिलोंग्स, सॉरी, माइनस का 3π/2 डज नॉट बिलोंग्स 0 से 2π के बीच, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान देना है, अभी फिलहाल हमें इसके एंगल पे फोकस नहीं करना है, हमें देखना है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जिस तरीके से यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी ना, तो नेगेटिव जब वैल्यू आती है, और हमें चेक करना था कि ये किसके बीच लाइज करता है, 0 से 2π के बीच, 0 से 2π के बीच जो था वो नेगेटिव वैल्यू लाइज नहीं कर रही, इसलिए हमने सोया कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब हम देखते हैं कि साइन एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, साइन एक्स यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, साइन एक्स यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, वो लाइक कहाँ पर लाइज कर रही है। अब हमें एंगल कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, एंग एक्स की जो वैल्यू है वो है 0 से 2π, यानी कि जो हमारा एंगल है वो कहाँ तक घूमेगा, 0 से लेकर 2π तक। अब यहां से चले हम, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यानी यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, साइन यहाँ पर आते ही नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, यानी कि ना तो साइन यहाँ पे बिलोंग करेगा ना यहाँ पे बिलोंग करेगा। साइन कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 1 2, दो जगह बिलोंग कर रहा है। कहाँ पर, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है π/6, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 माइनस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा, तो यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 5π/6। तो यानी थीटा की जो दो वैल्यूज होंगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू π/6 एंड 5π/6, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल के आएंगे वो कितने आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे वो हमारे 2 होंगे, जो किस में बिलोंग कर रहे हैं, 0 से 2π के बीच क्या कर रहे हैं, लाइज कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि क्या गिवन है, साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस के कोस की पावर 6 थीटा। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेना है। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1। 2 थीटा इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन π/2। 2 थीटा इज इक्वल टू π/2, यानी थीटा इज इक्वल टू π/4 आ गया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। तो हम क्या कर देंगे, हमने पहले क्या करा, जो इक्वेशन गिवन है उसको सोल्व किया, वहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे पुट कर दो, तो यानी कि साइन π/4 की पावर 6 प्लस के कोस π/4 की पावर 6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8 प्लस के 1/8 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है साइन π/4 इज इक्वल टू कोस π/4 इज इक्वल टू 1/√2, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 6। 1/√2 की कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, हमने 6 बार इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 एंड 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2/8 इज इक्वल टू 1/4। हमारा इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1/4 होगा। अब हमारे पास जो थे वो कुछ फॉर्मूलेज थे, जैसे कि साइन 18 की वैल्यू फाइंड आउट करना, साइन 18 कोस 36। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो एक फॉर्मूला आता है, क्या, साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है, √5 माइनस के 1/4। कोस 36 की वैल्यू कितनी होती है, √5 प्लस के 1/4, यानी कि जहां भी साइन होता है वहां पे साइन क्या आता है, नेगेटिव होगा। ये साइन 18 की वैल्यू शो करती है कि ये किसकी वैल्यू होती है, तो कोस 72 की वैल्यू होती है। कोस 36 शो करता है कि ये जो होती है ये होती है साइन 54 की वैल्यू होती है। अब हमारे पास क्या आता है, साइन 18 कोस 36, अब आता है कोस 18 एंड साइन 36, इसकी वैल्यू होती है √10 प्लस का √10 प्लस का √3/2, और इज इक्वल टू, ये क्या होता है, कोस 18 यानी कि साइन 72, और ये किसकी वैल्यू होती है, √10 माइनस का √3/2 इज इक्वल टू, ये होती है साइन 54 की वैल्यूज। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, एक की वैल्यू लर्न करनी है, एक के उसके साथ अपने आप लर्न हो जाती है। इसकी वैल्यू लर्न करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। साइन कोस 18 की वैल्यू लर्न करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और इसकी वैल्यू लर्न करोगे तो इसकी वैल्यू, यानी कि हमने 4 वैल्यूज से कितने फॉर्मूले लर्न कर लिए, 8 फॉर्मूले आराम से लर्न हो गए, 4 ये और ये 4 ये। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसने क्या दिया है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी, 27 की पावर cos 2x इंटू 81 की पावर sin 2x। सबसे पहले क्या कर लो, इनके बेस इक्वल कर लो, कि जब तक हम बेस इक्वल नहीं करेंगे तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3 cos 2x इंटू, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू साइन 2x। जब दोनों के बेस इक्वल हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 साइन 2x प्लस के, सॉरी ये cos 2x है, प्लस के साइन 2x। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले देखो कि ये किस फॉर्म का बन गया। ये जो है हमारा a साइन x प्लस के b cos ऑफ x की फॉर्म का बन गया। और अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास ये वाली फॉर्म होती है तो इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक मिनिमम वैल्यू होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है a² प्लस b² एंड मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का √a² प्लस b²।
हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है उसकी मिनिमम वैल्यू। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल सेम है दोनों जगह, इसलिए इन एंगल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 3 इंटू माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर, ये ए है एंड ये बी है, 9 प्लस का 16 यानी 3 की पावर माइनस के 5 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, आज हम इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको करना है जितने टाइप्स आज मैंने कराई है उन टाइप्स के क्वेश्चन को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसको भी रिवीजन कीजिए, ताकि जो हमने पहले पीछे जो वो की थी टाइप्स की है, वे सारी सारी टाइप्स क्या हो जाए, याद आ जाए। और क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।